दोस्तों बात करने वाले इंजीनियर्स इंडिया स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न और एक स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। दोनों ही पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टॉक के डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। अगर आपने ये दो चीज जान ली तो समझ लो आपने उस स्टॉक की बैठे बैठे मात्र 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो में 70 से 80% की फंडामेंटल एनालिसिस कर डाली। देखो जो आप बेसिक फंडामेंटल देख के ट्रेड करते हो वो फंडामेंटल स्टॉक को मजबूत करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ फाइनेंशियली ही स्टॉक मजबूत करेगा। ठीक है, तो उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न और होल्डिंग पैटर्न को जरूर समझना चाहिए। देखो 5 साल के रिटर्न होते हैं, उससे आपको एक अंदाजा मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है, एक पैटर्न आपको समझ में आ जाता है कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न देगा या लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न देगा। 5 साल तक की कौन से ऐसे टाइम ड्यूरेशन, नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर कहां पे आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। स्टॉक में कैपेसिटी है कि नहीं रिटर्न देने की, या फिर वहां पे गिरावट देने की क्षमता ज्यादा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे। दूसरा उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को लेके, देखो होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे कम से कम प्रमोटर की होल्डिंग 50% तो होनी चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो रिटर्न भी कम मिलेगा, स्ट्रेस ज्यादा मिलेगी और रिस्क मैनेजमेंट लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% है तो उस स्टॉक में आपको लंबे टाइम तक रिटर्न मिलेगा, भर भर के रिटर्न मिलेगा, और वो स्टॉक जल्दी ही मल्टीबैगर भी बन सकता है। ठीक है, और खास तौर पे जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग जितनी कम हो वो उतना आपके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा रहेगी समझ लो उस स्टॉक में गिरावट भी जबरदस्त मिलेगी। क्योंकि जब भी मार्केट में गिरावट का सिलसिला शुरू होगा सबसे पहले एफआईआई वाले बिकवाली करके निकलते हैं, क्योंकि एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो फॉरेन मार्केट में भी, इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब वहां पे उनको गिरावट फील होगी तो वो यहां सबसे पहले बिकवाली करेंगे। तो एफआईआई का डेटा कम हो, प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा हो, क्योंकि प्रमोटर कंपनी के साथ चलते हैं और वो धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को रिलीज करते हैं। अब मैं स्टॉक के अगर पिछले साल के 5 साल के रिटर्न मेरे सामने स्क्रीन पे हो तो उसके बेस पे मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत करना। लॉन्ग टर्म में जितना लंबा आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम यहाँ पे 3 साल की होल्डिंग में सबसे ज्यादा रिटर्न है। थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। 1 वीक में स्टॉक में 2.5% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला। 1 महीने में स्टॉक ने 6.25% की गिरावट देखने को मिली। 3 महीने में स्टॉक में 10.5% के करीब यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। 6 महीने में स्टॉक में 24.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। 9 महीने में स्टॉक में 5.5% के करीब गिरावट देखने को मिली। और अगर लॉन्ग टर्म में इसके रिटर्न के बारे में बात करें तो 1 ईयर में स्टॉक में 16.25% का रिटर्न देखने को मिला। 2 साल में स्टॉक ने 141% का रिटर्न दिया है। 3 साल में स्टॉक ने 174% का रिटर्न दिया है। 4 साल में स्टॉक ने 142% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 89% का रिटर्न दिया है। 3 साल का टाइम ड्यूरेशन बेस्ट है। होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 51.32% है, पब्लिक इन्वेस्टर 25.73 है।